चुनाव आयोग बीजेपी को जितवा दे, तो क्या गरीबी हट जाएगी देश की, बेरोजगारी हट जाएगी देश की? असल समस्याएं कैसे हटेंगी, चाहे बीजेपी जीते चाहे कांग्रेस जीते, क्योंकि इनके पास कोई समाधान है ही नहीं। ये असल मुद्दे जो हैं हिंदुस्तान के, उनको सॉल्व करने का कोई, इनको बीजेपी को क्या मालूम है? राम मंदिर बनाना, प्राण प्रतिष्ठा कर देना, गो रक्षा करना, मुसलमानों की पिटाई करना, मुसलमानों, यानी यही आता है। और जहां तक कांग्रेस है, देखिए मैं कहना चाहता हूं, जो 2014 में चुनाव हुआ था, एक वजह थी कि क्यों कांग्रेस हारी बीजेपी जीती, वो ये था कांग्रेस का घोर भ्रष्टाचार। उसके पहले आपको याद होगा, एक के बाद एक स्कैंडल होते थे हर दूसरे तीसरे हफ्ते। कभी कोलगेट स्कैम, कभी 2G स्कैम, कभी CWD स्कैम। और ये स्कैम करोड़ों के नहीं थे, ये लाखों करोड़ों के थे। आपको याद होगा, एक के बाद एक ये जो यूपीए गवर्नमेंट में जो स्कैम्स हुए, वो सब पैसा कहाँ गया? मेरा तो अनुमान है सब सोनिया गांधी ले गई, स्विस बैंक और फॉरेन हेवेंस में इसने डाल दिया, क्योंकि यही असल प्राइम मिनिस्टर तो यही थी। मनमोहन सिंह नाम के डमी थे प्राइम मिनिस्टर, रियल रूलर वो सोनिया गांधी, ये लूट के ले गई। तो इतना डिस्गस्ट हुआ, इंडियन पब्लिक वाज सो डिस्गस्टेड एट दैट टाइम बाय द शेयर करप्शन, यानी बिल्कुल जो वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ करप्शन जो कर रही थी यूपीए गवर्नमेंट। हर दूसरे तीसरे हफ्ते तो आपको लग रहा है कि मोदी सरकार ने करप्शन नहीं किया? मोदी सरकार तो कहते हैं मोदी जी नहीं, मैंने कहा, मेरे मुंह में व्हाई आर यू पुटिंग वर्ड्स, मैंने मना किया इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, मैंने कहा कि मोदी नहीं किया। मैं बता रहा हूं कांग्रेस ने क्यों 2014 में बीजेपी जीते थी। बीजेपी जीती 2014 में दो वजह से, एक तो घोर भ्रष्टाचार कांग्रेस का, और दूसरा मोदी जी ने जो नारा दिया था विकास का। मुझे याद है उस टाइम बहुत लड़के आते थे मुझसे मिलने, दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह के, वो सब सॉलिड मोदी सपोर्टर्स हो गए थे, ये सोच के विकास होगा तो हजारों कारखाने लगेंगे, हम लोग को नौकरियां मिलेंगी, भाई यूथ आर इंटरेस्टेड इन जॉब्स। सो झूम के वोट, ये सारा। और वोटिंग एज देखिए, 1988 के अमेंडमेंट से इट वाज रिड्यूस फ्रॉम 21 years to 18 years इन इंडिया। तो इवन 18 year old वोटेड, तो सॉलिडली मोदी को वोट दिया, क्योंकि विकास का नारा था और लोग समझे कि अब सबको नौकरी मिल जाएगी। मगर नौकरी नारा देने से तो मिलती नहीं है, बल्कि नौकरियां और भी कम हो गई हैं, ऑल एविडेंस इज देयर। तो मगर इस वजह से जीता था। मैं नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी ने करप्शन नहीं किया। और क्या है ये इलेक्टोरल बॉन्ड लूट मची, और उनका अमित शाह का लड़का जय शाह 1000 गुना ज्यादा रिच हो गया। जय शाह आई बिलीव हैज बिकम 1000 times richer than he was before बीजेपी came। तो ऐसे तो आई एम नॉट डिनाइंग इन्होंने लूट मचाई है, मगर मैं बता रहा था 2014 के बारे में बता रहा था जी। आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी थे जस्टिस काजू, मीडिया के रोल पर आपका क्या कहना है? इस बार जो मीडिया को अब अलग अलग खांचे में बांट दिया गया है, कोई मीडिया कहता है, कोई पिगली मीडिया कहता है, मीडिया के आगे अलग अलग तरीके की संज्ञाएं लगा दी गई। मीडिया के रोल पर आपका क्या कहना है? और काफी लोग आपको लिखते भी रहते हैं मीडिया के रोल पर, तो क्या कहेंगे मीडिया के रोल पर? देखिए, बहुत सरल चीज है समझने की। ये मोस्ट ऑफ द मीडिया आर ओन्ड बाय बिग बिजनेसमैन, जैसे ये अंबानी, अडानी, ये सब दे आर द ओनर्स। एनडीटीवी को अडानी ने खरीद लिया, CNN 18 को अंबानी ने खरीद लिया, और मोस्ट ऑफ दीज मीडिया पीपल आर ओन्ड बाय बिग बिजनेसमैन। अच्छा, बिग बिजनेसमैन की जो मेंटालिटी होती है, दे वांट टू कीप ऑन द राइट साइड ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट अगर खुश रहे तो बड़े फायदे मिल जाते हैं बिग बिजनेसमैन को, टैक्स रिबेट, कंसेशन, डीरेगुलेशन, न जाने क्या क्या। और नाराज हो जाए गवर्नमेंट तो 20 तरीके से परेशान कर सकती है, ईडी नोटिस, इनकम टैक्स नोटिस, ये नोटिस, वो नोटिस। तो बिजनेसमैन गवर्नमेंट को नाराज नहीं करना चाहते। तो अभी तक लग रहा था कि भाई मोदी जी का एक छत्र राज था, डिक्टेटरशिप थी, तो सब ये सॉलिडली प्रो मोदी हो गए। अब इधर ये तो बड़े चालू लोग हैं बिजनेसमैन, ये किसी के नहीं है, अपने ही हैं बस। अब ये देख रहे हैं कि लगता है कि हो सकता है कि मोदी जी हार जाएं इस चुनाव में, राहुल आ जाएं, हैं, तो इन्होंने पैसा अंबानी अडानी ने कांग्रेस को भी देना शुरू कर दिया, जिसपे मोदी बौखला गए। मोदी जी समझते थे तो मेरे जेब में है, कहां से मेरे जेब से निकल के
अंबानी अडानी अब कांग्रेस, भाई वो बिजनेसमैन, दे कीप द एग्स इन सेवरल बास्केट्स। वो रूलर को भी देगा, ऑपोजिशन को, ताकि भाई जो ऑपोजिशन है कल वो रूलर हो जाए तो मुझसे खुश रहे। तो ये लोग देखिए, अब मीडिया मैंने देख रहा है इधर थोड़ा सा, अब आप देखिएगा ये जो बड़े टॉप बनते थे गोदी मीडिया, कौन ये अर्नब गोस्वामी और राहुल शिवशंकर, अब देखिए कैसे समरसॉल्ट करेंगे। ये मैं एक आपको अगर 2 मिनट टाइम दें, कहानी सुनाना चाहता हूँ अगर इजाजत हो। जी जी प्लीज। कहा था एक गांव में एक बौना रहता था, ड्वार्फ समझती ना? जी जी जी। तो वो क्या हुआ, गांव में एक दंगल हुआ, रेसलिंग मैच हुआ, अखाड़ा होता ना, तो अखाड़े के लोग खड़े थे, बीच में पहलवान लड़ रहे थे। अच्छा, ये जो बौना था ये देखना चाहता था उस दंगल को, कुश्ती को, मगर कैसे देखे, बेचारा छोटा सा हाइट में था, सामने बड़े लंबे लंबे लोग खड़े थे। तो क्या हुआ, जब लड़ाई चल रही थी, इसने चिल्लाया, मामा ने पटक दिया, मामा ने पटक दिया। अच्छा, हुआ क्या, उस टाइम जो रेसलर पहलवान ए ने पहलवान बी को पटक दिया था और उस पर चढ़ गया था। तो लोग समझे कि ये जो पहलवान ए है जिसने पहलवान बी को पटक दिया, वो मामा है बौने का। तो जल्दी से बौने को सामने लाए, देखो भाई अपने तुम्हारा मामा लड़ रहा है। अच्छा, जब सामने आ गया बौना, तो पहलवान बी जो नीचे गिरा था, उसने कोई लंगी लगाई, कोई दांव मारा, और वो बेचारा पहलवान ए नीचे गिर गया और पहलवान बी उसके ऊपर चढ़ गया, यानी रिवर्स हो गया। तो बौने ने कहा, यही है मेरा मामा, यही है मेरा मामा। यानी जो पहले पहलवान ए मामा था, पहलवान बी मामा, यानी जो ऊपर चढ़ गया, जो जीत रहा, वो मेरा मामा है। तो ये जो आपके मीडिया वाले हैं ना, अर्नब गोस्वामी, राहुल शिवशंकर, सडनली दे विल स्टार्ट सेइंग, अरे यही कौन, यही है राहुल है मेरा मामा। ये मैं आपको इसमें और एक इंसिडेंट सुनाना चाहता हूँ, सुनिए। जब प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन थे, प्रेसिडेंट यूएसए के, उनके एक प्रेस सेक्रेटरी थे, यंग मैन कॉल्ड रोनाल्ड जीगलर, आप नोट करिए, ZIEGLER। तो वो क्या करता, झूठ बहुत बोलता था, प्रेस सेक्रेटरी टू द यूएस प्रेसिडेंट। तो एक बार उसने कोई बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कहीं, तो लोगों ने पूछा, साहब 2 दिन पहले तो आपने ठीक उल्टा बयान दिया था। तो बोला, दैट स्टेटमेंट इज इनऑपरेटिव। उसने एक नया टर्म कॉइन किया, इनऑपरेटिव, नॉट लाइज, नॉट डिसेप्शन, नॉट मिसअंडरस्टैंडिंग, इनऑपरेटिव, लाइक अ बैटरी विच हैज गॉन डेड, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो लिहाजा जो 10 साल मोदी जी ने जुल्म किया मुसलमानों पे और जनता पे, वो सडनली इनऑपरेटिव हो गया, इट नेवर एग्जिस्टेड, लाइक अ बैटरी विच हैज गॉन डेड। अब आगे का देखो, रात गई बात गई, पुरानी बात छोड़ो, अब मैं सबका साथ सबका विकास कर रहा हूँ, मुसलमानों का शुभ चिंतक हो गया हूँ। यानी 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मोदी जी 900 मुस्लिम चूहे खा लिए, अब वो हो गए, दूध के धुले हो गए कि मैं तो सबका साथ सबका विकास कर। तो ये तो मैंने कहा ना, अंगुली माल है, ये संत हो गए एकदम से। जो अभी तक डकैत थे, मोदी जी अब अंगुली माल, मैंने इनका नाम रख दिया, द मॉडर्न अंगुली माल। संत हो गए।